तो फाइनली सर आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करेंगे, यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में हम बात करेंगे कि उसे स्विच कर देना चाहिए या फिर उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि निर्मल जी ने पूछा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अजीत विश्वास जी ने पूछा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को लेकर। इन्होंने कहा है कि सर जी इसके जो है क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप मतलब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इसके अल्फ़ा कम होते जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए सजेस्ट मी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा सोमवार को मार्केट के क्या सिचुएशन रहते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और भी बात करूंगा जो कि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मैं वो लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फाइनली चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि निर्मल जी ने पूछा है। इन्होंने कहा है एसबीआई कॉन्ट्रा को कंटिन्यू करना चाहिए या स्विच करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए सर, एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास कॉन्ट्रा के अंदर गिरावट भी हुई थी। लास्ट डे की अगर मैं बात करूँ तो यानी फ्राइडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कॉन्ट्रा में गिरावट भी हुई थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अगर स्विच करने की बात है तो सर यहाँ पर आप दो नज़रिए से देख सकते हैं इसको। पहला नज़रिया क्या हो सकता है? पहला नज़रिया तो ये हो सकता है, मतलब इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए किया है। अगर आप 5-6 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 4 साल से लेकर 6 सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और आपका टाइम होराइज़न अगर कंप्लीट होने वाला है 7 महीना 8 महीना 6 महीना बाकी है, तो आप इसको रिडीम कर सकते हो या स्विच कर सकते हो। स्विच करने के लिए एटलीस्ट आपको रिडीम तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। किसी भी फंड में आप स्विच करते हैं तो उसके लिए आपको पहले रिडीम करना पड़ता है। उसके बाद जिस फंड में आप स्विच करना चाहते हैं तो उस फंड में आपको निवेश करना पड़ेगा। यही तो होता है ना स्विचिंग का मामला। तो ये सारा चीज़ें बिल्कुल एक तरह से आप रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस भी देना पड़ेगा। अगर एग्जिट लोड का जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी लग जाएगा। एग्जिट लोड का पीरियड रहता है, किसी के अंदर साल भर रहता है, 6 महीने रहता है। एसबीआई कॉन्ट्रा में लगभग साल भर का ही है। तो यहाँ पर अगर 1 साल के अंदर अंदर आप रिडीम करते हैं तो वहाँ पर जो भी उसका एग्जिट लोड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस एक्सपेंस भी देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके गेंस हुए हैं तो गेंस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में हुआ है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। जिस हिसाब किताब से टैक्स का मामला रहेगा, जो आपके प्रॉफिट रहेगी 1,25,000 तक रहेंगे तो टैक्स लगेंगे ही नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन में, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला है, 4 महीना 6 महीने 8 महीना बाकी है, तो आप उसे रिडीम भी कर सकते हो या स्विच भी कर सकते हो। एक ही बात है, आप कह लीजिए बाद में आपको निवेश करना है तो वही स्विच हो जाता है। या नहीं तो अगर बहुत ही लंबा समय बाकी है, अभी 2-3 साल 4 साल बाकी है, अभी आपने हाल फिलहाल में ही निवेश किया है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने पहले ही निवेश किया है, तो अभी आपके पास समय है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी लंबा समय है, मार्केट मैनेज हो जाएगा। और दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सर किसी भी कैटेगरी का फंड हो वो बराबर एक जैसे हमेशा परफॉर्म नहीं करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि 2-3 फंड है कॉन्ट्रा कैटेगरी में, जैसे कोटक का हो गया, कोटक का इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, उसके बाद इन्वेस्को का हो गया। तो उसके बाद रिटर्न्स वगैरह जब आप देखेंगे ना तो 1 ईयर के अगर टाइम फ्रेम पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा का, तो आपको कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, समझ रहे, कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स मिलेगा एसबीआई कॉन्ट्रा का। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में कैटेगरी से अच्छा रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। सिंस इंसेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कैटेगरी के मतलब जो है ना पॉइंट कुछ से जो है ना मतलब ज़्यादा लगता है कि भाई कैटेगरी के जो सेम कैटेगरी के जो कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स है कॉन्ट्रा के, उन्होंने ज़्यादा रिटर्न्स दिए, पॉइंट कुछ, समझ रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत कम हिसाब किताब है, समझ रहे हैं। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा सिंस इंसेप्शन में कितने का फ़र्क है। यहाँ पर कोटक कॉन्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्को कॉन्ट्रा की बात कर रहा हूँ, और एसबीआई कॉन्ट्रा, तीनों ही फंड के 11 साल 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन रिटर्न्स के मामले में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन में।
तो फाइनली एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को लेकर मैंने आपको 2 टर्म्स बताए हैं जो आपके लिए बेटर हो सकता है, उस पर आप ज़रूर अमल कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद अब हम आते हैं अजीत विश्वास जी के सवाल की तरफ। इन्होंने कहा है कि सर जी, निपॉन का स्मॉल कैप फंड का मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज़ होता जा रहा है बट इसके अल्फ़ा कम होते जा रहे हैं, तो क्या होगा फ्यूचर में इसका? तो देखिए सर, इसके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं। जैसे एक सवाल और भी आता है जो कि आपने नहीं पूछा है, AUM को लेकर भी सवाल आता रहता है कि भाई इसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है, क्या ये आगे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? और लगभग एक तरह से देखा जाए तो आपका भी सवाल उसी तरीके से मिलता जुलता है। जो AUM का नाम अगरचे आपने नहीं लिया है लेकिन अल्फ़ा की बात आपने कर दिया कि भाई रिटर्न्स के मामले में आगे क्या होगा, समझ रहे हैं ना? अल्फ़ा देखिए सर, नंबर ऑफ स्टॉक्स तो सही में बढ़ रहे हैं। अब बात रही अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा भी एक चीज़ आप याद रखिए कि बराबर हमेशा, जो कि मैं पहले बोल चुका हूं कॉन्ट्रा को लेकर, कि बराबर एक फंड का परफॉर्म एक जैसा नहीं रहता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि स्टॉक सिलेक्शन में कुछ मिस होती है या कुछ मतलब जो होप होती है फंड मैनेजर की वो चीज़ें नहीं हो पाती है, जो उम्मीद होती है फंड मैनेजर की जिस स्टॉक्स को लेकर, तो वो कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कभी कभी मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से, कभी कभी कुछ और भी इंटरनल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से, मतलब कई सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फंड का परफॉर्म बराबर एक जैसा नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फंड हो। देखिए, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि भाई उसमें सेक्टर रोटेशन होता है, थीम रोटेशन होता है, ये सारे वर्ड्स बोलते हैं लोग, लेकिन सिर्फ सेक्टर रोटेशन का मामला सेक्टरल फंड में ही नहीं है, बल्कि टाइम रोटेशन आप कह सकते हो ना, कि एक जैसा टाइम नहीं रहता है, वो रोटेट होता रहता है। वो हर फंड के साथ होता है सर, हर कैटेगरी के साथ होता है। तो खैर, अभी भी अगर आप कंपेयर करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न्स को, उसके परफॉर्म को, तो सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनसे उतने भी बुरे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सर अभी निकलने का डिसीज़न बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एग्जिट वगैरह का डिसीजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात रही फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में सर तय तो नहीं है, लेकिन हालात जिस तरीके से रहेंगे उस तरीके से डिसीजन किया जाएगा और उसके ऊपर फिर वीडियो भी आ जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर आप लोगों के सवाल भी आएंगे तो फिर वीडियो आ जाएगी। हो सकता है फ्यूचर उसका और बड़ा हिट हो जाए, मतलब आने वाला जो फ्यूचर हो वहाँ पर वो अच्छा करने लगे। अगर फ़िलहाल में अच्छा नहीं है तो फ़िलहाल में जो चीज़ें आपको कम दिख रही है जैसे अल्फ़ा के रूप में, तो वो चीज़ें हो सकती है बाद में अच्छा होने लगे या हो सकता है बुरा होने लगे। तो मतलब कहने का ये है कि जिस हिसाब किताब का रहेगा उस हिसाब किताब से डिसीजन लिया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी इन्वेस्टेड ही रहना है सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। देखिए, कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह आप देखेंगे, कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों का जहाँ तक कहना है, जो बड़े बड़े दिग्गज बनकर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर और रियल में है भी वो दिग्गज, तो उनका मानना है कि भाई मार्केट में हो सकता है वैलेटिलिटी रहेगी। देखिए, कंफर्म वो भी नहीं कह रहे हैं सर, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, कंफर्म कोई चीज़ें नहीं होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर कोई बंदा आपको इस बात को लेकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो ही जाएगा, तो वो 100 नहीं 100 to 10% गलत कह रहा है। अगर मानकर चलिए कि उसने कह दिया कि भाई सोमवार को मार्केट गिर जाएगा बुरी तरीके से, या उसने कहा कि नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कुछ भी कहा और अगर हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानता था। इसका ये मतलब है कि भाई मार्केट है, वो हो जाता है, कभी कभार सही भी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर मल्टीपल रीजन्स हैं, समझ रहे हैं। मार्केट के लिए, बुराई के लिए मल्टीपल रीजन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर वोलेटिलिटी रहेगी। जैसे बहुत सारी मरतबा उन बातों का मतलब चर्चा हो चुका है, इजराइल, ईरान, उसके बाद चाइना ग्रोथ, उसके बाद और भी दूसरी चीज़ें, तो ये सारी बातें बहुत मरतबा हो चुकी है सर। और इसके अलावा क्रूड ऑयल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से वोलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। अब देखिए, एक बात और भी यहाँ पर याद रखिए, अब हो सकता है कि सोमवार को मार्केट में वोलेटिलिटी आप मतलब मार्केट में अच्छा खासा मतलब ग्रोथ देखने को मिले, वहाँ पर पॉजिटिव माहौल देखने को मिले, तो वहाँ पर आप फिर ये सोचेंगे कि भाई कहाँ वोलेटिलिटी है, कुछ नहीं है, मार्केट तो अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो सर ऐसा नहीं है। इसी बीच में देखिए तो मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था 4-5 दिनों की गिरावट के बाद, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को फिर गिरावट हो गई। तो वोलेटिलिटी का मतलब ही यही होता है कि कभी सही भी जाएगा और कभी गिरावट, फ्लक्चुएशंस, इस तरह के हालात मार्केट के अंदर होते रहते हैं।
तो कह नहीं सकते हैं कि भाई कहाँ ख़राब हुआ या फिर कहाँ अच्छा हुआ। तो वैलेटिलिटी का यही मतलब ही होता है कि कोई भरोसा नहीं है, ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अब लास्ट बात, एक और बात जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है वो मैं कहना चाहूँगा। सर मतलब चैनल के बी फाइनेंसर, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इसको ऊपर उठाने में मेरे भाई का, जो मेरे मतलब छोटे भाई हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यकीनन आप मेरा फेस देख रहे हो, लेकिन हकीकत मानो में अगर आपको मैं बताऊं तो पर्दे के पीछे उनका बहुत सारा हेल्प है, जिसकी वजह से बी फाइनेंसर पे लगातार आपको वीडियो देखने को मिलती है। हर तरह से उनका सपोर्ट है। उनका नाम है ज़फ़ीर रज़ा अशरफ़ी, समझ रहे। और उनका एक एडवाइस जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो उनका ये कहना हुआ कि संडे के संडे एक वीडियो एक्स्ट्रा आ सकती है, उनके कहने, उनके एडवाइस के हिसाब से, जो कि मुझे अच्छा लगा है। आप लोग बताइएगा ये कैसा है इरादा, जो उनका कहना है और जो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा है, तो वो कैसा है। संडे के संडे एक वीडियो एक्स्ट्रा आ सकती है, वो किसी भी टाइम आ सकती है, बस संडे को आएगी, इस बात को याद रखिए। ज़्यादा चांसेस है कि शाम को वो वीडियो आएगी, ठीक है ना, 4 बजे के बाद। तो उस वीडियो में क्या होगा, आप लोग जो पूरे वीक में मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं, उन कमेंट सेक्शन से कुछ सवाल जो कि इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें पिक किया जाएगा और उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, जितनी मेरी औकात है भाई साहब, जितनी मेरी हैसियत है, मैं अपनी पूरी हैसियत, मैं पूरी अपनी हिम्मत ताकत झोंक दूँ कि आपके सवालों का जवाब अच्छे से दे पाऊँ, और यही होने वाला है। तो ये इरादा, ये काम आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। फ़िलहाल आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे क्या सोचते हैं, बट आपको क्या कहते हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये दोनों कैसे लगते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इन दोनों फंड के बारे में आपका क्या इरादा है, क्या होना चाहिए इस फंड के बारे में, क्या अभी एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। और फाइनली संडे को एक एक्स्ट्रा वीडियो ज़रूर आएगी जो आपके सवालों के ऊपर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।